नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये कबीर दास के पंक्ति देखेंगे। आप पंक्तियाँ कुछ बहुत सारे दिया गया है, पर ऊपर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नीचे वाली पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है, तो पहले हम नीचे से देखते चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे से पहला नंबर देखिए। कह रहा है कि यहाँ से पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। तो आप पढ़े हुए हैं, तो ये कबीर दास की पंक्तियाँ है। दूसरा के नंबर देखिए, कह रहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आरती। ये किसका है? तो ये भी कबीर दास का है, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद से कह रहा है कि घूंघट 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 के पट खोल बहुरिया। तो घूंघट के पट खोल बहुरिया, ये किसे संबंधित है? तो ये भी कबीर दास का है। और कह रहा है कि हमारे घर आए राजा राम भरतार। तो यहाँ पर एक भरतार शब्द आएगा ना, तो ये समझिएगा कि ये कबीर दास है। और ये बहुरिया बहुरिया आएगा, तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। और यहाँ पर पोथी पढ़ी पढ़, यहाँ पर पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। तो यहाँ से इसको कीवर्ड याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग चल रहे हैं कि दुल्हन गावस मंगलाचार्य। तो ये दुल्हन गावस मंगलाचार्य ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कबीरदास की पंक्ति है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद से नैना अंतरी आओ तू जू हो नैन नैन झपेऊ। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। और मेरा मेरा तेरा मनुआ कैसा एक होई रे। तो मेरा तेरा कहने का मतलब है कि मेरा और तेरा मन एक जैसा कैसा हो सकता है, उसी को बारे में बताया गया है। तो कह रहा है कि मेरा तेरा मनुआ कैसा एक होई रे। तो हर व्यक्ति का मन अलग अलग होता है, तो उसी मन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। तो मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। तो यह दाग पिया आएगा, तो हमें ये कबीरदास को याद रखना है। उसके बाद से आगे चल रहे हैं हम क्वेश्चन पर। कह रहा है कि माया, कह रहा है ना कि माया कहाँ ठगनी हम जानी। तो माया कहाँ ठगनी हम जानी, ये किससे संबंधित है? तो ये कबीरदास से संबंधित है। माया कहाँ ठगनी हम जानी। तो ये कबीरदास के पक्ष है। उसके बाद से रस गगन गुफा अजगर झरे। तो यहाँ पर रस गगन गुफा अजर झरे, ये किससे संबंधित है? तो ये भी कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंतर्गत। उसके बाद सब लगा के देखेंगे। कह रहा है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। तो हमें दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, ये किससे संबंधित है? दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। तो उसके बाद से कह रहा है कि सुर समाना चंद में दहुम किया घर एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा है कि सुर समाना चंद में दहुम किया घर एक। ये किसी की पंक्ति है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। और उसके बाद से कह रहा है कि अबर उलह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो यहाँ पर अबल उल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि हरि जननी में बालक तेरा। तो हरि जननी में बालक तेरा, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी कबीरदास की पंक्ति है, ठीक है ना। और कह रहा है कि हमन इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। तो हमन इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी कबीरदास की पंक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि हरि, यहाँ पर देखिए, हरि मोरा पीऊ में हरि की बहुरिया।
तो हरि मोरा पीऊ में हरि की बहुरिया, ये किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास की पंक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि ते तू बाभन बभनी जाया, तो ते तू बाभन बभनी जाया, तो आन बाट होई कहो न आया, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। उस सतगुरु हमसु रिझ कर एक कहाँ प्रसंग, तो सतगुरु हमसु रिझ कर एक कहाँ प्रसंग किसे संबंधित है? ये कबीरदास की पंक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि तलहफे बिन बालम मुर जिया, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तलहफे बिन बालम मुर जिया, ये कबीरदास की पंक्ति है। याद रखिए, जितना हम लोग ये पढ़े ना, ये कबीरदास की पंक्ति है। इसमें से हम बता दें कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग हरि मोर पीऊ में राम की बहुरिया, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट। उसके बाद से यहाँ पर जो हरि मोर पीऊ में हरि की बहुरिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आता है। ये एक देख लीजिएगा मोटिव, हमन इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरि जाननी में पालक तेरा, ये उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये वाला देख लीजिए कि नए के तौर पर ये पूछा जा सकता है। अबल अलह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये नए इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आ सकता है। यहाँ पर सूर्य समान चंद में दहूँ क्या घर, एक यहाँ पर ये दुर्बल को न सताइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दुर्बल वाला। और यहाँ पर भी पेड़, यहाँ बोया पेड़ बबुल काम कहाँ से, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रस गगन गुफा अजगर करे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे सभी दुल्हन गावस मंगलाचार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दुल्हन गावस मंगलाचार। और हमारे घर आए राजा राम भरतार की ऐसी विजय, घूंघट के पट खोल बहु रुपया, ठीक है ना। उसके बाद संतो भाई आए ज्ञान के आदि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पोथी पोड़ी जग मुआ भयाना पंडित कोई, और तो ये कबीरदास की पंक्ति है। उसके बाद हम रैदास की पंक्तियों के बारे में चलेंगे, ठीक है ना। तो रैदास के पंक्तियों के बारे में देखेंगे कौन कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सुंदर दास की पंक्तियों के बारे में अब देखेंगे। कह रहा है कि पति ही सुप्रेम हो, पति ही सुनेम हो, पति ही सुक्षेम हो, पति ही सुरथ हो। तो अगर यहाँ पर पति के बारे में कहा जा रहा है कि पति से ही प्रेम करना चाहिए, अगर पति है तो ही प्रेम है, और पति है तो ही नाम है, और पति है तो भी क्षेम है, और पति है तो ही रथ है। तो कहने का मतलब है ऐसा पंक्ति ये सुंदरदास की है। हाँ, तो सब पति है, यहाँ पर सब पति है, पति ही सुप्रेम हो, तो यहाँ पर सुंदरदास की पंक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि हो, माने कि कहने के यहाँ पर क्या कह रहा है कि बोलिए, देखिए यहाँ पर बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि हो, ये किसकी पंक्ति है? सुंदरदास की पंक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि संत नामदेव किसकी पंक्ति है? यहाँ पर संत नामदेव की कुछ पंक्तियाँ हैं, उनको देखेंगे। तो कह रहा है कि मन तेरी सुई, यहाँ पर मन तेरी सुई तन मेरा धागा, और खेचर जी के चरण पर और नामा सिपी लगा, ये किसकी है? संत नामदेव की पंक्ति है, ठीक है ना। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तू नहीं होते, कौन कहाँ से आया, और हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संत नामदेव से संबंधित है।
किससे संबंधित है? तो ये संत नामदेव से संबंधित है ये पंक्ति। और यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे। गुरु नामदेव की पंक्ति, गुरु नामदेव की पंक्ति कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। यहाँ पर यहाँ पर गुरु नानक की पंक्तियों के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किसकी पंक्ति है? कि गुरु नानक की पंक्ति है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक की पंक्ति है। तो ठीक है ना। और उसके बाद से कह रहा है कि रेन गवाई सोई के, रेन गवाई सोई के दिवस गवाया या खाए, और हीरे जैसा मन सू है, और कौड़ी बदले जाए, ये गुरु नानक से संबंधित है। तो कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, रेन गवाई सो के दिवस गवाइए खाए, और हीरे जैसा मन मुँह है, और पाउड़ी बदले जाए, ये गुरु नानक से संबंधित है। और यहाँ पर हम मलुकदास की महत्वपूर्ण पंक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण मलुकदास की पंक्ति आ जाती है। अजकर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कही गए सबके दाता राम। ये किससे संबंधित है? तो ये मालिक मोहम्मद जैसी से, ये मलुकदास की पंक्ति है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। और उसके बाद से कह रहा है ना कि सूफी शाखा को हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत उनके नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर कुछ कवि हैं और उनके महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कुतुबन की ये सूफी कवि गई, ये याद रखिए, कुतुबन सूफी शाखा के अंतर्गत आते हैं और निर्गुण है। तो यहाँ पर उनकी पंक्ति है, कह रहा है कि रुक्मणी पुनी वैसा ही मरी गई, और कुलवंती, यहाँ पर कुलवंती सती भाई। तो रुक्मणी पुनी वैसा ही मरी गई, और कुलवंती सती भाई, ये किससे संबंधित है? ये कुतुबन से संबंधित है। ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? ये कुतुबन से संबंधित है। आगे चलेंगे हम लोग। ये किसकी पंक्तियाँ था? तो कुतुबन की, रुक्मणी पुनी वैसे मरी गई, और कुलवंती सती भाई, ये तो कुतुबन का था। तो इसके बाद से मालिक मोहम्मद जैसी मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। और मालिक मोहम्मद, एक समय की बात है कि जब कुतुबन जो मृगावती जो रचना है, मृगावती और मधुमालती का वर्चस्व रहा करता था समाज में, और पद्मावत आ जाने पर उनको थोड़ा रुकना पड़ा। मधुमालती और मृगावती का एक जमाना था। जब मृगावती आ गई तो थोड़ा उनका वर्चस्व कम हो गया, और ये अपने परम कष्टा पाई। तो मालिक मोहम्मद जैसी की ये सभी पंक्तियाँ हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पड़ जाता है मालिक मोहम्मद जैसी की पंक्ति। तो अपनाया है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि